10/5/2022 का लेवल 4 का पेपर है एनटीपीसी का। तो पहला सवाल दिया गया है, मैथ का ही है। राम और दीप्ति प्रत्येक ने 8,000 की राशि 30% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल के लिए निवेश किया। राम वार्षिक सालाना आधार पर करता है, जबकि दीप्ति करती है 8 महीने पर। तो 2 साल के अंत में राम की तुलना में दीप्ति को कितना ज्यादा मिलेगा? तो राम को मिलेगा 30% 2 बार, यानी कि लाइन यहाँ चल रहा है। तो राम को मिलेगा 30% 2 बार, यानी 69% मिलेगा। आइए ना, 12 महीने में मिल रहा है हमें 30%, तो 4 महीने में आ जाएगा 10%। आइए ना, 8 महीने में आ जाएगा 20%। 20% हम लोग 3 बार करेंगे तो 20 मतलब 2 साल में 24 महीना, 8 महीना 3 बार आएगा, यानी कि 20% 20% 20% 3 बार करेंगे तो 44 और 20 करेंगे तो 72.8% आएगा। दोनों का अंतर यानी कि 3.8% कितने का? 8,000 का। परसेंटेज 20.10 यानी 38 गुणे 8 करेंगे तो 304 रुपया का अंतर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, कविता ने 4,000 की धनराशि 6.25% साधारण ब्याज की दर से 2 साल के लिए बैंक में जमा की। 2 साल के बाद मिश्र धन कितना मिलेगा? तो 4,000 गुण 6 मतलब कि 112.5%। 6.25 2 बार तो 12.5% ब्याज मिलेगा, 100% मूलधन। परसेंटेज 20.10 यानी गुणा करेंगे तो 4500 रुपया हमें मिश्र धन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5, सुरीचा एक काम 22 दिन में पूरा करना था। सुरीचा को काम करना था 22 दिन में। हालांकि पहले 10 दिन के दौरान प्रतिदिन कार्य का केवल 1/30 भाग ही पूरा किया। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, चालू है क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, रुचिका एक काम को 22 दिन में पूरा करना था। हालांकि पहले 10 दिन के दौरान 1/30 भाग ही प्रतिदिन काम करती है। तो 10 दिन रोज 1/30 काम कर रही है, मतलब 1/3 काम हो चुका है। 1/3 हो चुका है, यानी कि 2/3 भाग बचेगा। 2/3 भाग काम जो है वो 22 दिन का काम है, यानी कि बाकी बचेगा 12 दिन में, यानी कि एक दिन में करेगा 2/36, यानी कि प्रतिदिन बाकी समय 1/18 काम करना। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है मैथ का, 81x² + 72x + 16 वर्ग का क्षेत्रफल है, तो प्रत्येक भुजा का माप क्या होगा? तो ये तो आ जाएगा 9x² 2 गुणे 9x गुणे 4 + 4 का स्क्वायर, यानी 9x + 4 का होल स्क्वायर। ये तो भुजा आ जाएगा। ऑप्शन के सहायता से देखेंगे तो 2 गुणे 9x/2 + 2 इसको लिख सकते हैं, ये वर्ग की भुजा आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, राम और श्याम के पास कुल 1210 रुपए है। राम की राशि का 1/3 रहीम के 2/5 के बराबर है। तो राम और रहीम का जो रेशियो आएगा वो 6:5। 11 के लिए दिया गया है, मतलब ये 550 आएगा, ये 660 आएगा। रहीम के लिए पूछा गया है कितना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, एक व्यक्ति को एक कुर्सी 27% लाभ पर बेचने पर हो रहा है, यानी कि 127% हमें दिया गया है 2858.77। तो पूछ रहा है कि 100% क्या होगा? तो 2251 रुपया आ जाएगा। कैलकुलेशन आपको ध्यान से भाग देंगे तो 1% आएगा 22.51। 127 से भाग दे देंगे, आइए ना, और उसके बाद 100% निकालने के लिए 2 जीरो बढ़ा देंगे। अगला सवाल दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, 1683, 2244 और 5049 का HCF के अंकों का योग x है, तो x का HCF x है तो अंकों का योग क्या होगा? तो
इसके पहाड़े में ये दिखाई दे रहा है, मतलब इसको छोड़ देंगे, HCF निकालना है तो ये बताओ इसको हम लोग लिख सकते हैं, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 561 आ रहा है, 561। ये बताओ 561 से ये 3 बार में कट रहा है, ये कटेगा 4 बार में, यानी कि HCF x को आ रहा है 561। अब इसके अंकों का योग कितना आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे 2996, 4752 और 7825 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल बराबर आता है, तो के अंकों का गुणनफल क्या होगा? तो ये बताओ कि पहले आपस में घटा देंगे तो क्या मिलेगा? 47 यानी कि 56, 30, 1756 आएगा। यहाँ आ जाएगा 48 और 75 यानी कि 73, 48, 3073। यहाँ कितना आ जाएगा? 29 ना, 29 और 30, 48 और 29। अब इन तीनों का HCF निकालना होगा, हमें क्या मिलेगा? इन तीनों का HCF निकालेंगे तो क्या मिलेगा? तो ये लिख सकते हैं 4 गुणे 439, आइए ना, क्योंकि 4 तो होगा नहीं, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 439 ही HCF होगा। देख लो बाकी भी 439 से कटेंगे, 4 7 28 को निकल 7 से गुणा करेंगे, और ये 4 से 11 बार में कटेगा, 11 चौका 44 और 429 39 का। तो अब इसका गुणनफल क्या होगा? तो चाहते हैं 12 गुणे 9 करेंगे तो क्या मिलेगा? 108 हमारा आंसर आया। गुणनफल पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है। 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा एक लड़का वर्गाकार मैदान के विकर्ण को 36 सेकंड में पार करता है, तो मैदान का क्षेत्रफल क्या है? तो 4 गुणे 5/18 गुणे 36, यानी कि यदि 20 दूनी के 40 हमें विकर्ण दिया गया है, तो भुजा तो 20√2 आ जाएगा, 20√2 आ जाएगा, यानी कि एरिया जो आ जाएगा 800 मीटर स्क्वायर आ जाएगा मीटर। क्वेश्चन नंबर 27, रेडियस ऑफ स्फीयर 8 दिया है, तो 4 इसका सरफेस एरिया आएगा, आधा हो रहा है 2 पाई 4 प्लस h, तो ये 4 पाई को कटेगा, 64 का आधा होगा, यानी कि 32 बराबर 8 प्लस 2h, 24h का मान आ जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है। लेंथ ऑफ द पेयर ऑफ पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपीजियम 18-15 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 12 दिया है, एरिया क्या होगा? तो 1/2, 18 प्लस 15 गुणे 12, 2 से कटेगा 6, 33 गुणे 6 यानी 198 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है। सिलेंडर इज इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर, radius of a sphere is 5/6 times of height of cylinder. What is the ratio of volume of cylinder to volume of a sphere? तो volume of cylinder पाई r स्क्वायर h बराबर 4/3 पाई r क्यूब। अब एक चीज यहाँ पर दिया है, रेडियस ऑफ स्फीयर इज 5/6 टाइम्स हाइट ऑफ सिलेंडर, 5/6 टाइम्स यानी कि ये आ जाएगा 5r आ जाएगा और ये 6r आ जाएगा, आइए ना। सिलेंडर इज इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर। एक चीज ये बताओ, सिलेंडर इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर, इसका मतलब ये आएगा कि रेडियस इसका 5 दिया गया है, हाइट 6 है, तो ये वाला भाग तो 3 होगा, रेडियस इसका 4 होगा, तो यानी कि 4r का होल स्क्वायर हो जाएगा, आइए ना। तो क्या आ जाएगा? पाई तो कट जाएगा, r क्यूब कटेगा, लेकिन 16 छठा
96/4/3 गुणे 125, 4 से कटेगा 24, यानी किया जाएगा 72/125 आ जाएगा। टेक्निकल पॉइंट यही है। कह रहा है कि अच्छा 32 नंबर सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको आप लोग कर लेना। क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है 10 लेस देन गिवन नंबर के, 10 मोर देन गिवन नंबर के, 38 मोर देन गिवन नंबर की कंटिन्यूअस प्रोसेस, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये लैंग्वेज क्या कह रहा है कुछ बताओगे आप लोग? 10 लेस देन गिवन नंबर के, 10 लेस देन गिवन नंबर के, 10 मोर देन के, 10 प्लस के, 38 मोर देन के, 38 प्लस के प्लस 38, तो ये एपी में है, सॉरी जीपी में होगा। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, प्रोपोर्शन में है, तो इसका मतलब होगा कि के प्लस 10 का जो स्क्वायर आएगा वो के प्लस 38 गुणे के माइनस 10 है। तो ये आएगा के स्क्वायर प्लस 20 के प्लस 100 बराबर के स्क्वायर प्लस 28 के माइनस 380। तो के स्क्वायर तो कट जाएगा, 480 बराबर आ जाएगा हमें 8 के का वैल्यू जो आएगा वो 60 है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस प्रोपोर्शन मतलब कि ABC मतलब बी स्क्वायर बराबर AC के टर्म में हम लोग लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है, एक निश्चित काम को करने में ABC की क्षमता दिया है 3, 5, 8 में। एक साथ काम करते हुए 15 दिन में पूरा करते हैं, तो 8, 8, 16 गुणे 15 यानी कि 240 टोटल काम है। ए और भी 12 दिन काम करें, तो 12, 8 है 96, बाकी बचेगा 144। शेष काम अकेले सी कितना दिन में करेगा? 18 दिन में करेगा। 10 और 22 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का माध्य, तो ये बताओ अभाज्य संख्याएं हैं 11, 13, 15 नहीं है, 17 है और 19 है। इन सबको जोड़ करके वैसे भी 30 और 30 60/4 यानी कि एवरेज जो आ रहा है वो 15 आ रहा है। यहाँ पर देखो सारे नंबर क्वेश्चन नंबर 39 में क्यूब है, केवल 343 और 728 क्यूब नहीं है, परफेक्ट क्यूब ये नहीं है। 40 नंबर सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ये आप लोग कर लेना। क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया है, मान लीजिए कि n छोटी से छोटी संख्या है, इसे 15, 20, 35, 40, 42 से भाग देने पर 1 मिलता है। n 271 से भाज्य है, तो n के अंकों का योग क्या होगा? तो 15, 20, 25, 35, 40, 42, इसका एलसीएम क्या आएगा? तो ये तो आ जाएगा हमें 60, 300, 2100, ये तो खत्म हो जाएगा, पहले से तो कट चुका है। 2140 से कटना चाहिए, मतलब 8 से कटना चाहिए, तो 4200 जो है 4200 एक चेक करो तो 4201 271 से कट रहा है। वैसे भी अंकों का योग 4, 2, 6, 1, 7, 13, तो 13 सबसे कम है। 8401 देखो तो 8401 271 से कट रहा है क्या? 8401 271 से कटेगा। 3 बार में 6, 2, 813, 2, 7, 1, हाँ इसके अंकों का योग जो आ जाएगा वो 13 आंसर आ जाएगा, यही करना है। क्वेश्चन नंबर 47 दिया गया है, रवीश ने एक पुस्तक का 4/5 भाग पढ़ा है, जबकि सोमा जो पुस्तक पढ़ रही है उसने केवल 5/8 भाग पढ़ा है। हालांकि प्रत्येक ने अपनी अपनी पुस्तक के 120 पेज पढ़ने बाकी है। सोमा ने रवीश द्वारा पढ़े गए पुस्तकों का कितना हिस्सा पढ़ा है?
तो 4/5 पढ़ा है, मतलब 1/5 बाकी है। 1/5 120 है, यानी कि 600। तो 480 पढ़ी है और 120 बाकी है रवीश के लिए। और सोमा के लिए है 5/8 भाग पढ़ी है, मतलब 3/8 120 दिया है। तो ये आ जाएगा 40 320 टोटल है। 320 यानी कि 120 बाकी है, 200 पढ़ लिया है। पूछ क्या रहा है, सोमा ने रवीश द्वारा पढ़े गए कितना हिस्सा पढ़ा है। तो 200 जो है 480 का कितना प्रतिशत है, तो वो कितना भाग है, फ्रैक्शन है। तो 5/12 भाग पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 49 दिया गया है, आलोक के कक्षा में शीर्ष से 19वें स्थान पर और नीचे से 38वें स्थान पर है। तो 19 प्लस 38 माइनस 1 यानी कि 56 बच्चे हैं क्लास में। आइए ना, अर्थमेटिक मीन कह रहा है तो सबको जोड़ करके 4 से भाग दे दो, तो कितना आ जाएगा 37 23 60, 37 23 60 हो गया, 60 65 125 और 85, यानी कि 210/4 करेंगे तो 52.5 आ जाएगा। यही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 60 सिंप्लीफिकेशन का है, इसको आप लोग कर लेना। क्वेश्चन नंबर 68 देखो दिया गया है, साइन थीटा दिया गया है 4/5, तो कोस थीटा जो आएगा वो 3/5 आएगा, यानी कि और टेन थीटा आएगा तो 3 × 4/3 माइनस 5 × 3/5 अपॉन 3 × सेक थीटा का मान आएगा 5/3 माइनस 4 कॉट थीटा का मान जो आएगा वो आएगा 3/4। ये तो कटेगा, 3 कटेगा, ये 4 - 3 यानी कि 1 और 5 - 3 यानी कि 2, यानी कि 1/2 आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना था, बस रिप्लेट पुट करना था। 69 सिंप्लीफिकेशन है, आप लोग इसको कर लेना। सर ऐसे सभी क्वेश्चन में सिंपली डायरेक्ट कर जाएगा, रिप्लेट लगेगा। और क्वेश्चन नंबर 70 देखो, ए काम को करता है 12 दिन में, बी करता है 16 दिन में, सी करता है 24 दिन में। एलसीएम आ जाएगा 48 4 3 2। बीसी ने 4 दिन काम किया, तो बीसी 4 5 चौका 20, यानी बाकी बचेगा 28। सी छोड़कर चला गया, जिसके स्थान पर ए आ गया, मतलब कि 4 3 7, यानी कि बाकी बचा काम ए और बी करेंगे 4 दिन में। यही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 71 दिया गया है, मोड एंड मीन ऑफ ग्रुप डाटा दिया गया है। फाइंड मीडियन करेक्ट ऑफ 2 प्लेस यूजिंग द, तो यहाँ पर क्या रिलेशन होता है, 3 मीडियन टू मीन प्लस एक मोड होता है। ये वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ये फिक्स रिजल्ट है, आप लोगों को बार बार कह रहे हैं कि याद रखना इसको, इसी पर बस वैल्यू पुट करना है। क्वेश्चन नंबर 78 दिया गया है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन दिया गया है, स्लैंट हाइट 32 है, डायमीटर दिया गया है 48, तो डायमीटर 48 है, यानी कि ये 24 होगा, ये 32 है। तो स्लैंट हाइट तो होगा पाई टोटल सरफेस एरिया 22/7 r 24, और दोनों को जोड़ देंगे तो 56, 7 से कटेगा 8, यानी कि 22 × 192। इकाई में तो 4 आएगा, 4 में 2 विकल्प है, तो गुणा करके हम लोग देख सकते हैं 4224 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। यही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 70 सर अच्छा इसमें जैसे सर ऑप्शन साफ दिख रहा है कि इंटीजर वैल्यू, तो इसमें 11 का फैक्टर नहीं दिखेगा, तो इसमें देख सकते हैं 11 फैक्टर से मार सकते हैं ना, 11 देख सकते हैं, इंटीजर होगा तो 11 देख सकते हैं यहाँ पर। और क्वेश्चन नंबर 79 दिया है, कोई व्यक्ति सामान्य चाल के 7/8 चाल से, तो चाल जो है वो 8 और 7 है, तो टाइम जो लगेगा वो 7 8 का लगेगा। 20 मिनट देरी से पहुंचता है, 140 मिनट और 160 मिनट, तो सामान्यतः समय जो लगेगा वो 140 मिनट। 140 मिनट की ऑप्शन दिया गया है, घंटा में नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 86 सिंप्लीफिकेशन है, इसको आप लोग कर लेना। 89 सर
89 नंबर क्वेश्चन दिया है, 8 कलम को 75 में बेचने पर 25% हानि होती है, तो एक कलम जो आ जाएगा 75% आएगा, 75/8 यानी कि 100% आएगा, 12.5 रुपया एक कलम का। 24% लाभ पाने के लिए 372 में कितना पेन बेचना चाहिए, तो 24% लाभ यानी कि 124% जो आ जाएगा, मतलब जो पेन की संख्या आएगी, तो यहाँ पहले 124% निकाल दें, तो 124 गुणे 1/8 यानी और 372 यानी कि 3 और 8 यानी कि 24 पेन बेचना होगा। एक पेन का दाम निकाल करके हम लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 11 से विभाज्य है। ये देखो 2 5 6 1 3 9 ये 4 4 9 13 1 14 14 5 19 ये 19 आ रहा है। 2 6 8 8 3 11 11 प्लस 1 ये तो ए का मान 8 आएगा, ए का मान 8 आएगा, यही पूछा गया है। 11 से विभाज्यता का नियम आप लोग याद करना। क्वेश्चन नंबर 102 दिया गया है। एक व्यक्ति 50 की चाल, के की चाल और 25 की चाल से 250, 120 और 50 की दूरी तय करता है, औसत गति 42 है, तो के का मान क्या होगा? तो 250 बटा में 50, 120 बटा में की और 50 बटा में 25, टोटल दूरी कितना होगा? 420 बटा में 42, ये तो 10 घंटा लगेगा, ये 5 घंटा लगा, ये 2 घंटा लगा, तो 5 2 7, यहाँ 10 घंटा लगा, मतलब इसको 3 घंटा लगना चाहिए, तो ये का मान जो आएगा वो 40 किलोमीटर बराबर आ जाएगा। एक आयत का विकर्ण दिया गया है 53, क्षेत्रफल दिया गया है, तो परिमाप क्या होगा? ये बताओ कि ये 53 दिया गया है, आइए ना, तो 53 और एरिया दिया गया है, मतलब LB दिया गया है हमें 1260, तो L प्लस बी पूछा गया है। तो ये बताओ कि एरिया मतलब LB दिया गया है 1260, तो L प्लस बी जो आएगा वो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 53 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 1260, तो ये आएगा 2809 प्लस 2520, तो 28 और 25 5329 यानी कि ये आ जाएगा 73। पेरीमीटर जो आएगा 2L प्लस बी आ जाएगा, यानी 146 मीटर आ जाएगा। कैलकुलेशन देख सकते हैं, या कुछ ट्रिपलेट है ये 53 में, लेकिन यूज कम आता है इसलिए मुझे ध्यान नहीं आ रहा है अभी। नंबर 104 दिया गया है। कृतिका ने निधि को क्वेश्चन नंबर 104, कृतिका ने निधि को 25% वार्षिक दर से 64,000 की राशि उधार दी, जिस पर ब्याज की गणना अर्धवार्षिक आधार पर किया जाता है, तो निधि द्वारा भुगतान कितना किया जाएगा? तो 1 साल के लिए है ना, तो ये बताओ ये 12.5% का मतलब कितना हो जाएगा? 1/8, 12.5% यानी कि 8 रुपया पर 1 रुपया ब्याज मिलेगा। हाँ, ये बताओ कि 8 फिर से 9 होगा, 8:9, फिर आएगा 8:9 यानी कि 2 छमाही में 64:81 आ जाएगा। तो 64,000 से 81,000 हो गया, यानी कि ब्याज हमें कितना मिला? 17,000 मिला। ये 12.5% 2 बार कर सकते थे, कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा होता। 20% 25% तो पहली बार दे रहा है, 25% दे रहा है। एक संख्या में 23/3 जोड़ने पर 25/6 हो जाता है, तो वह संख्या क्या होगा? तो x आ जाएगा -7/2। कैलकुलेट कर लेना, ये आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 108, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी आधार 54 है और प्रत्येक बराबर भुजा 45 है। तो 45 है, तो ये दोनों 45 है। आधार दिया गया है 54 यानी कि 27, तो ये तो 36 आ जाएगा, राइट एंगल होगा।
1/2 गुणे 54 गुणे 36, तो 18 गुणे 54, 8 चौका 32 यानी इकाई अंक 2 यानी कि 972 सेंटीमीटर स्क्वायर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 113, 600 में 345 अंक पाया तो कितना प्रतिशत हुआ? तो 345 बटा में 600 गुणे 100%, तो 2 जीरो कटेगा तो ये आ जाएगा 57.5%। एक 120 DI का है क्वेश्चन, आप लोग कर लेना, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। तो बाकी अगला पेपर देखेंगे, और यदि कोई मैथ का क्वेश्चन छूट गया होगा तो उसको आप लोग कमेंट करके बता देना। ठीक है।